नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज हम कोरोना काल में बच्चों से जुड़े हुए दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसे B.1.617.2 के नाम से जाना जा रहा है, जिस पर दिल्ली से लेकर सिंगापुर तक राजनीति भी हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यह वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह वेरिएंट जब सिंगापुर में पाया गया तो स्कूल बंद कर दिए गए। यह वही वेरिएंट है जिसका डर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में भी जाहिर किया और साथ ही वैक्सीन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में कहा गया है कि बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करना सुरक्षित है? क्या यह नया वेरिएंट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यह बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होने वाला है? क्या यह नया वेरिएंट ही तीसरी लहर की दस्तक है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है। हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर शिलाखा चमन, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर शिलाखा, अब सवाल यह है कि यहाँ तो एडल्ट्स ही वैक्सीन को लेकर इतना डर रहे हैं, उनमें इतना डर है, वैक्सीन को लेकर तरह तरह के भ्रम है। अगर हम कहें बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी तो सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाएगा कि अगर बच्चों का घर पर इलाज संभव है तो वैक्सीन क्यों लगवाएं? ये बहुत ज्यादा लोगों का सवाल है। लोग डरते हैं खुद ही वैक्सीन लगवाने से, तो बच्चों की वैक्सीन को लेकर ये डर कहां से दूर होगा? देखिए, पहली चीज आती है, बच्चों में ट्रायल तब शुरू होता है जब अडल्ट्स में जो है सेफ रहे वैक्सीन। तो इतने सारे वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, तो हमें ये पता चला कि फेज 2-3 ट्रायल्स में कि सेफ है वैक्सीन अडल्ट्स में, तो ही हम बच्चों में उन वैक्सीन को ट्रायल के लिए अप्रूव करवाते हैं। ऐसा होता है। जैसे कि कल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया है कि हमारे देश में कोवैक्सीन को इन्होंने मंजूरी दे दी है कि ट्रायल करने के लिए। तो मेरा ये रहेगा, जो सभी दर्शक हैं उनसे ये अनुरोध रहेगा कि एक तो पहले हमें, जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक एक तरीका ये है कि वो सब वैक्सीनेट हो जाए। जितने भी बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं लोग, जैसे उनके पेरेंट्स हैं, वो वैक्सीनेट होने चाहिए, तभी हम बच्चों को बचा पाएंगे। और उसके बाद अगर हम बच्चों में सक्सेसफुल रहते हैं ट्रायल, तो ही बच्चों को वैक्सीन लगाना चाहिए। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल ही बच्चों में लाइसेंस होती है वैक्सीन। ऐसे बिना साइड इफेक्ट देखे वो कभी भी लाइसेंस नहीं होती बच्चों में। तो बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी है, बट पहले सारे जितने भी बड़े उनके साथ रह रहे हैं उनको वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर शिलाखा, फिर अभी तो बात वही आ जाएगी कि अभी तो ट्रायल चल रहा है बच्चों के लिए, पता नहीं कब बच्चों की वैक्सीन आएगी, कब सारे बच्चों को वैक्सीन लग पाएगी, तो तब तक बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए, सब जो बेसिक है बच्चों को बचाने का वो ये है कि आप उनको घर पे ही रखें, मास्क पहने। जैसे जो भी बाहर जा रहे हैं लोग, जो भी बाहर जा रहे हैं, कुछ का मोस्ट का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल तो, पर जो भी पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं वो मास्क पहन के बाहर जाए और बाहर भी हैंड हाइजीन मेंटेन करें और मास्क पहने। दूसरी बात है, घर पे भी आपको बच्चों और जो बड़े हैं, जो एल्डरली है, जो मोर प्रोन टू इन्फेक्शन है, उनसे बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। तीसरा, आपको जो एटिकेट्स है, कफ और स्नीज एटिकेट, जैसे आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो आपको मुंह ढक के खांसना है और उसके बाद अपने हाथ धोने हैं। चौथा, आपको बच्चों को बचाने के लिए जैसे बाहर कम जाना, इंडोर एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज घर पे बच्चा रखना बहुत मुश्किल है। तो ये एक चीज है जो हम कर सकते हैं। हैंड हाइजीन, वेयरिंग अ मास्क, लिमिटिंग आउटडोर एक्टिविटीज, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी ताकि हम बच्चों को बचा सकें। और दूसरा कि वही घर पे जो कोई जितने भी स्पेसिफिक लोग एज हैं, ग्रुप आप बताना चाहेंगी कि इस उम्र से लेकर इस उम्र के बच्चों में खतरा ज्यादा है, इस उम्र में कम है? क्या कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं इससे? हाँ, जो अभी तक शुरू में देखा गया कि अप टू 10 इयर्स ऑफ एज जो है, रिसेप्टर्स कम है, जो वायरस रिसेप्टर लेता है वो कम है, इसलिए उनमें संक्रमण कम हो रहा था बच्चों में। 10 इयर्स से अबव ज्यादा संक्रमण है। दूसरी बात है कि यानी आप कह रही है 10 साल से छोटे बच्चों को संक्रमण का खतरा थोड़ा सा कम है, 10 से 18 में ज्यादा है। हाँ, राइट। ठीक, आप अपनी बात पूरी करिए। छोटे बच्चे हैं जी, हाँ जी, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 साल 2 साल तक के बच्चे, उनमें इम्यूनिटी कम रहती है, क्योंकि उनमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है, तो उनमें इम्यूनिटी कम रहती है, तो वो भी ज्यादा थोड़े से मतलब बीमारी के चपेट में आ सकते हैं इजीली। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, जो 10 साल से, एक अच्छी बात यह है कि 10 साल से बड़ा बच्चा जो होगा
वो थोड़ा समझदार होगा। आप उसको ये सब चीजें सिखा सकते हो कि आप बेटा आप मास्क पहनिए, आप हाथ धोइए। जो छोटे बच्चे हैं, खासकर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको सुपरवाइज, पेरेंट्स को सुपरवाइज करना होगा हर चीज में। जैसे अगर वो हैंड सैनिटाइज भी कर रहे हैं तो आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा कि वो ठीक से हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको सिखाना है ये सब चीजें। बेटा ये नया नॉर्मल है, दिस इज द न्यू नॉर्मल, वी हैव टू वेयर मास्क, ये आपको सिखाना है। वो मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से ही आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक। और डॉक्टर शिलाखा, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि बच्चों में कौन से वो लक्षण हैं, कौन से वो सिम्टम्स हैं जो खतरे का संकेत हो सकते हैं, वार्निंग साइंस हो सकते हैं? कब समझें कि आपको अब बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है? देखिए, अगर आपका बच्चे को फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आ रहा है, 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं फीवर को। दूसरा, आपका बच्चा तेज सांस ले रहा है। तेज सांस लेने की हर डिफरेंट जो है एज ग्रुप में डिफरेंट लिमिट है। जैसे अगर आपका बच्चा 2 महीने से छोटा है तो 60 से ऊपर का रेट बोलते हैं हम। 2 से 1 साल के बच्चे में, 2 महीने से 1 साल के बच्चे में अगर 50 से अबव, 50 से ऊपर का उसका रेस्पिरेटरी रेट है, या 1 साल से 5 साल तक 40 से अबव, और 5 साल से अबव अगर 30 से अबव, 30 से अबव उसका रेट जा रहा है, तो उसका मतलब कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूसरी बात है, आपको उसका SpO2 देखना है। अगर SpO2 94 से कम है तो आपको हॉस्पिटल ले जाना है बच्चे को। चौथा, उसका मेंटल स्टेटस। अगर बच्चा आपको लिथार्जिक लग रहा है कि वो कुछ सुस्त पड़ा हुआ बच्चा, उसको लेके जाना है। 5वां हो गया आपका वो खा पी नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा लिथार्जिक है, खा पी नहीं पा रहा, वो भी हॉस्पिटल जाएगा। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अगर बच्चा खा पी रहा है, बुखार के बावजूद बच्चा ठीक से बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, और उसका SpO2 जो हम मेजर कर रहे हैं 94 से अबव है, तो वो घर पे आराम से मैनेज हो सकता है। मगर अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बच्चे को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्रॉनिक बीमारियां होती है, जैसे क्रॉनिक हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, या क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं। उन पेशेंट्स में अगर माइल्ड डिजीज भी होगी तो भी आपको उनको अस्पताल लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पे मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। चौथा हो गए वो लोग जिनके मेडिकल जो है, जैसे अस्पताल बहुत दूर है और बच्चा बीमार है, तो या तो आप डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा रहिए कि अगर कुछ भी होता है तो हमें जल्द से जल्द बच्चे को अस्पताल पहुंचा सके। चौथा, जैसे किसी के पेरेंट्स डिसेबल्ड हैं और अच्छे से घर पे बच्चे की टेक केयर नहीं कर सकते, तो उनको भी माइल्ड डिजीज में भी उनको बच्चे को अस्पताल एडमिट करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर शिलाखा, एक सवाल यह है कि अब पेरेंट्स बाहर जाएंगे या माता पिता दोनों संक्रमित हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे? टेकर रखना पड़ेगा। पहले से ही प्रिपेयर्डनेस वही है कि हम पहले से ही देख के रखें कि इन केस ऐसा होता है तो कौन टेक केयर कौन करेगा बच्चे की। तो एक केयर टेकर उनको डेजिग्नेट करना पड़ेगा। जैसे आज से ही माता पिता ये सोच ले कि अगर हमें हो जाता है तो हमारे बच्चे की टेक केयर कौन करेगा। एक वो है। दूसरा है कि माता पिता जो बाहर जा रहे हैं वो प्लीज मास्क और हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि मास्क पहनना, हैंड हाइजीन करना। और हम एक काम और कर सकते हैं कि कुछ जैसे हॉस्पिटल्स या कुछ ऐसे सेंटर्स हम डेजिग्नेट कर ले, जैसे जिनके दोनों माता पिता और कोई और टेक केयर करने के लिए नहीं है, तो कुछ ऐसे सेंटर्स हो जहां बच्चे रखे जाए आइसोलेशन में। क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि मेंटल हेल्थ बहुत इश्यूज होने वाले हैं इसके बाद, और अगर उनके माता पिता संक्रमित हो जाएंगे तो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है, और अगर वो खुद संक्रमित हो जाएंगे तो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो हमें वो उसका ध्यान रखते हुए ये पहले से ही प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ेगी। हमें बच्चों को समझाना है कि डिजीज क्या है उनके मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, और माता पिता को एट द सेम टाइम बच्चों को इस बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दूसरा कि हमें एज अ कम्युनिटी भी हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे टेक केयर की जा सके। जैसे कोई नेबर है, अगर वो टेक केयर कर सकता है, वो संक्रमित नहीं है, तो ये सब एज अ कम्युनिटी ही हम पैंडेमिक को फाइट बैक कर सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।